हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। जैसे कि आप टाइटल और थंबनेल से देख के आए हैं, हमारी वीडियो होने वाली है कुछ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। ये ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं भी आती है ना, तो भी आप इन्हें बोल के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट साउंड कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है और आपको इनके मतलब भी समझ आ जाएंगे। हम इसको करेंगे इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश सेंटेंसेस, हिंदी सेंटेंसेस सबके साथ हम करेंगे। और इन फ्रेजल वर्ब्स को हम अच्छे से समझेंगे और इन्हें कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, आज हमें सब समझ आ जाएगा। तो जो हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है वो है फेज आउट। फेज आउट का क्या मतलब होता है कि अगर हम कुछ कर रहे होते हैं, हम धीरे 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 एकदम से नहीं, धीरे 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 उस चीज को या तो खत्म कर देते हैं या फिर उसको किसी और चीज से रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं किसी और चीज में। तो हिंदी मीनिंग क्या है? धीरे धीरे समाप्त करना, कि उस चीज को धीरे धीरे खत्म करना। इंग्लिश मीनिंग है टू ग्रेजुअली डिसकंटिन्यू और रिप्लेस समथिंग। अब अगर मेरे को इसमें हिंदी में सेंटेंस बनाना है तो मैं क्या बना सकती हूँ? कंपनी ने यह निर्णय लिया कि पुराने सॉफ्टवेयर को धीरे धीरे समाप्त करेगी और एक नया लाएगी। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि वो पुराने सॉफ्टवेयर को धीरे धीरे खत्म करेगी, धीरे धीरे समाप्त करेगी, मतलब धीरे धीरे उससे फेज आउट करेगी और एक नया सॉफ्टवेयर लाएगी। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द कंपनी डिसाइडेड टू फेज आउट द ओल्ड सॉफ्टवेयर एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू वन। अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो आज का, वो है लुक आउट फॉर। लुक आउट फॉर का क्या मतलब? कि इसका ध्यान रखना, कि अगर ये प्रोडक्ट है तो लुक आउट फॉर दिस प्रोडक्ट, ये मुझे चाहिए। ठीक है, लुक आउट फॉर कि कोई भी अगर ऐसी आड़ी टेढ़ी एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही, तो देखो बाहर अपने नेबरहुड में कि क्या हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना बेसिकली। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया? ध्यान रखना। और इंग्लिश में टू बी विजिलेंट। विजिलेंट मतलब आंखें खोल के रखो, एंड वॉच फॉर समथिंग। अब इसको अगर मेरे को हिंदी के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? पड़ोस में किसी शंकात्मक गतिविधि के लिए ध्यान रखेगी। कुछ भी ऐसे डाउटफुल हो, कुछ भी ऐसे शंका वाला हो, तो उसके उस पे नजर रखें। इंग्लिश एग्जाम्पल, इंग्लिश में ही कैसे बोलेंगे इसको? लुक आउट फॉर एनी सस्पिशियस एक्टिविटी इन द नेबरहुड। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है बैकअप। अब बैकअप का क्या मतलब होता है? किसी को सपोर्ट करना। ठीक है, किसी की हेल्प करना, कि हमें मतलब कि किसी भी फॉर्म में सपोर्ट करना, कि हमें अपनी जो फाइल्स होती हैं कंप्यूटर में, फोन में, उन्हें हमें बैकअप करके रखना चाहिए। हमें अपनी फोटोज को बैकअप करके रखना चाहिए, मतलब कि हमें एक और बैकअप बना के रखना चाहिए कि सपोर्ट के लिए वो चीज हो हमारे पास, अगर हमारी ओरिजिनल फाइल्स गुम हो गई तो, डिलीट हो गई तो। इसलिए इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? समर्थन करना। और इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? टू सपोर्ट और असिस्ट समवन। अब अगर मेरे को इसको हिंदी के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? हमेशा अपने महत्वपूर्ण फाइलों का समर्थन करें ताकि डेटा हानि ना हो। अपनी इंपॉर्टेंट फाइल को हमेशा बैकअप करके रखें, हमेशा एक और कॉपी बना के रखें, हमेशा उसको सपोर्ट करके रखें। इंग्लिश में ही इसी सेंटेंस को कैसे बोल सकते हैं? ऑलवेज बैकअप योर इंपॉर्टेंट फाइल्स टू अवॉइड डेटा लॉस। नेक्स्ट जो हमारा आज का फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का क्या मतलब है? कोई नई चीज लाना। ठीक है, कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कराना। ठीक है, जैसे कि मैं एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, जैसे कि मैं एक नई वीडियो ब्रिंग आउट कर रही हूँ। ठीक है, तो हिंदी में मीनिंग क्या हुआ? प्रकट करना। और इंग्लिश में मीनिंग क्या हुआ? टू रिवील और इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू। अब अगर मेरे को इसको हिंदी के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं कैसे बोलूंगी? लेखक की योजना है कि वह अगले साल एक नई किताब प्रकट करेगी। कि जो राइटर है उसने ये सोच लिया कि वो नेक्स्ट ईयर एक न्यू बुक लाएंगे, एक न्यू बुक ब्रिंग आउट करेंगे। ठीक है, बाहर लाएंगे। तो इसी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द ऑथर प्लान्स टू ब्रिंग आउट अ न्यू बुक नेक्स्ट ईयर। अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट का क्या मतलब होता है? किसी चीज को रिजॉल्व करना, किसी चीज को सुलझाना, कि बहुत कुछ हो रखा है एक मीटिंग में, तो उसको सॉर्ट आउट करना। चार लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई को सॉर्ट आउट करना, मतलब उस चीज को बेसिकली ठीक करना, उस सिचुएशन को ठीक करना। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या बना? सुलझाना। और इंग्लिश मीनिंग क्या बना? टू रिजॉल्व और ऑर्गेनाइज अ सिचुएशन। अब अगर मेरे को सॉर्ट आउट को हिंदी के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? चलो परियोजना में आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए एक मीटिंग करें। कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सुलझाने के लिए, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए एक मीटिंग कर दिया। इंग्लिश में ही इसी सेंटेंस को कैसे बोला जा सकता है? लेट्स हैव अ मीटिंग टू सॉर्ट आउट द इश्यूज इन द प्रोजेक्ट।
नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है लुक ओवर। लुक ओवर का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखना। मतलब कि लुक ओवर दीज फाइल्स, इस फाइल्स को अच्छे से देखो कि इन फाइल्स में क्या है। लुक ओवर दिस बुक, इस बुक को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्जामिन करो कि इसमें है क्या। ठीक है, तो हिंदी का मीनिंग क्या हो गया, ध्यान से जांच करना। और इंग्लिश का मीनिंग क्या होगा, टू एग्जामिन और रिव्यू समथिंग केयरफुली। उसके बाद अगर मेरे को इसको हिंदी के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं कैसे करूंगी, मैं बोलूंगी कृपया संविधान को हस्ताक्षर करने से पहले ध्यान से जांचें। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर साइन करने वाले हो तो उसको पहले ध्यान से उसको देखो, ध्यान से उसको पढ़ो, ध्यान से लुक ओवर करो, लुक ओवर करो। ठीक है, तो इंग्लिश का एग्जाम्पल कैसे बनेगा, प्लीज लुक ओवर द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग इट। अब जो हमारा आज का नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का क्या मतलब है, धीरे धीरे ना ग्रेजुअली किसी चीज को कम करना। कि ब्रिंग डाउन योर शुगर इनटेक, जो आप मीठा खा रहे हो उसको कम करो, ब्रिंग डाउन करो, नीचे लाओ, कम करो। तो हिंदी मीनिंग क्या हो गया, कम करना। और इंग्लिश मीनिंग क्या हो गया, टू रिड्यूस और लोअर समथिंग। अब अगर मेरे को इसको हिंदी के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं क्या बोलूंगी, नई नीति का उद्देश्य शहर में प्रदूषण स्तर कम करना है। कि जो नई नई जो पॉलिसी आई है उसका क्या एम है, उसका क्या गोल है, कि जो पोल्यूशन हो रहा है ना पूरे शहर में, पूरे टाउन में, उसको कम करना। ठीक है, ताकि वो कम करे, टू ब्रिंग डाउन द पोल्यूशन लेवल्स। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द न्यू पॉलिसी एम्स टू ब्रिंग डाउन पोल्यूशन लेवल्स इन द सिटी। अब जो हमारा आज का नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है सेटल डाउन। सेटल डाउन का क्या मतलब होता है, आराम से बैठ जाओ। कोई बहुत ज्यादा क्योस बना हुआ है, कुछ बहुत ज्यादा मेस बना हुआ है, उसको सेटल डाउन करा दो। ठीक है, एक होता है ये मतलब, दूसरा होता है शादी कर लेना। ठीक है, कि ही मैरिड हर एंड सेटल डाउन, एंड दे सेटल डाउन। ठीक है, ऐसे। या फिर एक सेटल डाउन मतलब एक परमानेंट होम देना, ढूंढना। कि वी सेटल डाउन इन इंडिया, वी सेटल डाउन इन दिल्ली, वी सेटल डाउन इन मुंबई, ऐसे। तो इसका हिंदी मीनिंग है स्थिर होना, मतलब एक जगह आके स्टेबल हो जाना। ठीक है, टू इस्टेब्लिश अ स्टेबल एनवायरमेंट, और बाय गेटिंग मैरिड, बाय फाइंडिंग अ परमानेंट होम। शादी कर लो या एक परमानेंट होम ढूंढ लो, बस एक स्टेबिलिटी ले आओ। तो हिंदी में इसको अगर यूज करना है तो हम क्या बोल सकते हैं सेंटेंस में, यात्रा के वर्षों के बाद उसने एक छोटे शहर में स्थायी रूप से बसने का निर्णय लिया। और इंग्लिश में क्या बन सकता है, आफ्टर इयर्स ऑफ ट्रैवलिंग शी डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन अ स्मॉल टाउन। अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है टर्न ओवर। टर्न ओवर का क्या मतलब होता है, कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे रहे हो। ठीक है, टर्न, आई एम टर्निंग ओवर माई ड्यूटीज टू समवन एल्स, कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना काम किसी और को दे रही हूँ करने के लिए। तो हिंदी मीनिंग क्या हुआ, हस्तांतरित करना। और इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ, टू ट्रांसफर और हैंड ओवर कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर मेरे को इसको हिंदी के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बोल सकती हूँ, सीईओ ने एक नए प्रबंधक को दैहिक परिचालन का हस्तांतरण करने का निर्णय लिया। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द सीईओ डिसाइडेड टू टर्न ओवर द डेली ऑपरेशंस टू द न्यू मैनेजर, की जो जो रोज के काम थे उसने कहा तुम संभालो, नए मैनेजर को तुम संभालो। तो उसने अपना काम टर्न ओवर कर दिया नए मैनेजर पे। अब जो हमारा आज का लास्ट फ्रेजल वर्ब है वो है वर्कआउट। वर्कआउट का क्या मतलब होता है, किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चैलेंज आया तो उसका सोल्यूशन निकालना। ठीक है, उस प्रॉब्लम को खत्म करना, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, उसका कोई सोल्यूशन निकालना, उस प्रॉब्लम से ओवरकम करना। तो वर्कआउट अ सिचुएशन, दैट दिस इज हाउ वी कैन वर्क आउट दिस सिचुएशन। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, समाधान करना। इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम और फाइंड अ सोल्यूशन। अगर मेरे को इसको हिंदी के एग्जाम्पल में यूज करना है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, चलो हम परियोजना की समय सीमा मिलाने की एक योजना बनाए। और इंग्लिश एग्जाम्पल, लेट्स वर्क आउट अ प्लान टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। ठीक है, वर्कआउट करना, कोई सॉल्यूशन निकालना, कोई प्लान करना किसी चीज को। तो ये थे हमारे आज के कुछ बहुत अमेजिंग फ्रेजल वर्ब्स। अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर कोई अच्छा सा कमेंट करता है तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।